बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ। अन काब इब्न उजरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहज़ुरुल मिंबर फ़हज़रना फ़लम्मा इर्तफ़ा दरजतन क़ाल आमीन फ़लम्मा इर्तफ़त दरजतन सानिया क़ाल आमीन फ़लम्मा इर्तफ़त दरजतन सालिसा क़ाल आमीन फ़लम्मा नज़ला क़ुलना या रसूलल्लाह लक़द समिअना मिनकल यौम शयअन मा कुन्ना नस्मउहु क़ाल इन्न जिब्राईल अरज़ ली फ़क़ाल बअुद मन अदरक रमज़ान फ़लम युग़फ़र लह क़ुल्तु आमीन फ़लम्मा लक़ीतु सानिया क़ाल बअुद मन ذुकिरत इंदहु फ़लम युसल्लि अलैहि क़ुल्तु आमीन फ़लम्मा लक़ीतु सालिसता क़ाल बअुद मन अदरक अबवैहि अल-किबर औ अहदहुमा फ़लम युदखिलहु जन्नत क़ुल्तु आमीन। काब इब्न उजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मिंबर के करीब हो जाओ। हम लोग हाजिर हो गए। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर के पहले दर्जे पर कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन। जब दूसरे पर कदम मुबारक रखा तो फिर फरमाया आमीन। जब तीसरे पर कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे से फारिग होकर नीचे उतरे तो हमने अर्ज किया कि हमने आज आपसे मिंबर पर चढ़ते हुए ऐसी बात सुनी जो पहले कभी नहीं सुनी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस वक्त जिब्राईल मेरे सामने आए थे। जब पहले दर्जे पर मैंने कदम रखा तो उन्होंने कहा कि हलाक हो वो शख्स जिसने रमजान मुबारक का महीना पाया फिर भी उसकी मग़फ़िरत न हुई। मैंने कहा आमीन। फिर जब मैं दूसरे दर्जे पर चढ़ा तो उन्होंने कहा हलाक हो वो शख्स जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक हो और वो दुरूद न भेजे। मैंने कहा आमीन। जब मैं तीसरे दर्जे पर चढ़ा तो उन्होंने कहा हलाक हो वो शख्स जिसके सामने उसके वालिदैन या उनमें से एक बुढ़ापे को पावे और वो उसको जन्नत में दाखिल न कराए। मैंने कहा आमीन। फायदा इस हदीस में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने तीन बद्दुआएं दी हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों पर आमीन फरमाई। अव्वल तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जैसे मुकर्रम फरिश्ते की बद्दुआएं ही क्या कम थी और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमीन ने तो जितनी सख्त बद्दुआ बना दी वो जाहिर है। अल्लाह ही अपने फजल से हम लोगों को इन तीनों चीजों से बचने की तौफीक अता फरमाए और इन बुराइयों से महफूज रखे आमीन। वरना हलाकत में क्या तरद्दुद है। सूरह मंसूर की बाद रिवायात से मालूम होता है कि खुद हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आमीन कहो तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन, जिससे और भी ज्यादा एहतिमाम मालूम होता है। अव्वल वो शख्स कि जिस पर रमजान मुबारक गुजर जाए और उसकी बख्शिश न हो, यानी रमजान मुबारक जैसा खैर बरकत का जमाना भी गफलत और मासी में गुजर जाए कि रमजान मुबारक में मग़फ़िरत और अल्लाह जल्ल शानहू की रहमत बारिश की तरह बरसती है। बस जिस शख्स पर रमजान मुबारक का महीना भी इसी तरह गुजर जाए कि उसकी बदआमालियों और कोताहियों की वजह से वो मग़फ़िरत से महरूम रहे तो उसकी मग़फ़िरत के लिए और कौन सा वक्त होगा और उसकी हलाकत में क्या तअम्मुल है। और मग़फ़िरत की सूरत यह है कि रमजान मुबारक के जो काम है यानी रोज़ा और तरावीह उनको निहायत एहतिमाम से अदा करने के बाद हर वक्त कसरत के साथ अपने गुनाहों से तौबा व इस्तिग़फ़ार करे।